T20 वर्ल्ड कप का मजा इस वक्त एकदम पीक पर है और ये जो पॉइंट्स टेबल की पहेली है ना, वो हर दिन के साथ और भी ज्यादा उलझती जा रही है। लेकिन एक टीम के लिए किस्मत ने एक ऐसा यू टर्न लिया है जिसकी शायद ही किसी ने उम्मीद की होगी। तो आज बात करते हैं पाकिस्तान के सेमीफाइनल तक पहुंचने के उस रास्ते की जो अचानक से बिल्कुल साफ हो गया है। सवाल यही उठता है कि भाई अचानक ऐसा क्या हो गया कि पाकिस्तान जो टूर्नामेंट की शुरुआत में थोड़ी मुश्किल में दिख रही थी, अब सेमीफाइनल की रेस में इतनी मजबूती से वापस आ गई है। इसका जवाब कुछ बहुत ही दिलचस्प समीकरणों में छिपा हुआ है। ठीक है, तो चलिए इस पहेली को सुलझाना शुरू करते हैं। देखिए, कहानी शुरू होती है ग्रुप 2 के शुरुआती मैचों से, जहां पाकिस्तान की सिचुएशन अपने पहले मैच के बाद सच कहें तो काफी डामाडोल थी। यहाँ सबसे जरूरी चीज है पाकिस्तान का स्कोर। न्यूजीलैंड जैसी तगड़ी टीम के खिलाफ बारिश की वजह से मैच रद्द हो गया और उन्हें मिला एक बहुत ही कीमती पॉइंट। इसी एक पॉइंट ने उन्हें रेस में बनाए रखा, जबकि श्रीलंका अपना पहला मैच हार चुकी थी। हाँ, एक पॉइंट तो मिल गया, लेकिन ये कोई जीत तो थी नहीं, है ना। इसका मतलब ये था कि पाकिस्तान की किस्मत पूरी तरह से उनके अपने कंट्रोल में नहीं थी। उन्हें दूसरे मैचों के नतीजों पर भी डिपेंड रहना पड़ रहा था। और फिर आता है वो मैच जिसने, आप कह सकते हैं, ग्रुप 2 का पूरा समीकरण ही बदल कर रख दिया। हम बात कर रहे हैं इंग्लैंड और श्रीलंका के बीच हुए उस मैच की। अब ये जो इंग्लैंड की जीत थी ना, वो सिर्फ उनके लिए 2 पॉइंट नहीं थे। ये पाकिस्तान के लिए मानो सेमीफाइनल का दरवाजा खोलने वाली चाबी बन गई। चलिए देखते हैं कैसे। और बस यही है वो सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट। देखिए, इस हार से पहले श्रीलंका के पास 6 पॉइंट्स तक पहुंचने का मौका था, लेकिन जैसे ही वो इंग्लैंड से हारे, उनकी मैक्सिमम पहुंच सिर्फ 4 पॉइंट्स तक सिमट कर रह गई। इसने उन्हें सेमीफाइनल की दौड़ में काफी पीछे कर दिया। श्रीलंका के इस नुकसान का सीधा सीधा फायदा मिला पाकिस्तान को। अब उनके लिए जो आगे का रास्ता है ना, वो बिल्कुल साफ हो गया है। एक चैलेंजिंग रास्ता जरूर है, पर एकदम सीधा। अब पाकिस्तान को क्वालिफाई करने के लिए क्या करना होगा? सीधी सी बात है, बस 2 काम। अपने अगले मैच में इंग्लैंड को हराना है और फिर अपने आखिरी ग्रुप मैच में श्रीलंका को। बस ये 2 जीते चाहिए। हिसाब किताब बिल्कुल सीधा है। उनके पास बारिश वाले मैच से 1 पॉइंट पहले से ही है। इंग्लैंड को हराने पर मिलेंगे 2 और पॉइंट्स, और फिर श्रीलंका को हराने पर 2 और पॉइंट्स। और इन सबको मिला के टोटल कितना हुआ? 5। बस यही 5 पॉइंट, यही है वो मैजिक नंबर जो पाकिस्तान के लिए सेमीफाइनल का ताला खोल सकता है। तो ठीक है, मान लेते हैं पाकिस्तान 5 पॉइंट्स ले आता है, तो फिर फाइनल पॉइंट्स टेबल दिखेगी कैसे? और ये क्वालिफिकेशन के लिए काफी क्यों है? चलिए देखते हैं। सोचिए, अगर पाकिस्तान अपने दोनों मैच जीत जाता है तो वो पहुंच जाएंगे 5 पॉइंट्स पर। अब क्योंकि इंग्लैंड पाकिस्तान से हारा, तो वो ज्यादा से ज्यादा 4 पॉइंट्स तक ही जा सकता है। और श्रीलंका, वो तो पाकिस्तान से भी हारेगा, तो वो 2 पॉइंट्स पर ही अटक जाएगा। तो जैसा कि इस बार चार्ट में साफ साफ दिख रहा है, नतीजा एकदम क्लियर है। पाकिस्तान 5 पॉइंट्स के साथ टॉपर होगा, इंग्लैंड और श्रीलंका को पीछे छोड़ते हुए, और न्यूजीलैंड के साथ सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर लेगा। तो पूरा मैच तो हमने समझ लिया, रास्ता अब बिल्कुल साफ है, पर यह हमें एक बहुत बड़े और कह सकते हैं दिलचस्प सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। मतलब किस्मत का खेल देखिए, एक मैच बारिश में धुल गया, 1 पॉइंट मिला, एक दूसरी टीम अपना जरूरी मैच हार गई, और अचानक से पाकिस्तान की तकदीर वापस उन्हीं के हाथों में आ गई है। तो अब आखिरी सवाल बस यही है, जब समीकरण पूरी तरह से उनके हक में है और रास्ता उनकी नज़रों के सामने है, तो क्या अब सारा का सारा दबाव पाकिस्तान पर है कि वो इस मौके का फायदा उठाएं? ये तो अब वक्त ही बताएगा।